नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। एक बार फिर से नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन के इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क्स में बेसिकली कुछ टू पोर्ट नेटवर्क्स के पैरामीटर का डिस्कशन करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा इस सीक्वेंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो टू पोर्ट नेटवर्क्स के पैरामीटर हैं उसमें वाई पैरामीटर का डिस्कशन करेंगे, साथ ही टी पैरामीटर क्या होता है और टर्मिनेटेड टू पोर्ट्स नेटवर्क्स क्या होते हैं ये देखेंगे। तो टू वाई पैरामीटर हम डिस्कस करने से पहले ये देखें कि बेसिकली जो हम लोग लास्ट टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क्स क्या होता था। तो आपने देखा था कि नेटवर्क बेसिकली होते क्या थे, जो टर्मिनल होते थे उनके कॉम्बिनेशंस को मिला के हम पोर्ट बनाते थे, और ऐसे टू टर्मिनल्स को मिला के वन पोर्ट बनता था, और इस तरीके से हमारा कोई लीनियर नेटवर्क आपका वन पोर्ट नेटवर्क कहलाता था जब उसके पास वन पेयर ऑफ टर्मिनल मतलब वन पोर्ट होता था। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे किसी लीनियर नेटवर्क में फोर पेयर ऑफ टर्मिनल्स में टू पोर्ट्स हैं तो इसको हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के नाम से जानते हैं। वन पोर्ट नेटवर्क में जो हमारा वोल्टेज या करंट जो हम अप्लाई करते थे, सेम अमाउंट ऑफ का करंट जो एंट्री होती थी वही पाथ हमारा एग्जिट का भी होता था, बट डायरेक्शन अपोजिट होती थी। बट इन केस ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क जो हमारा हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट इन साइड गया, तो हमारा जो करंट दूसरे पोर्ट पे मिलता है, ठीक है, वो अनदर पोर्ट पे हमें फाइंड होगा। ठीक है, सेम पोर्ट पे नहीं। तो इस तरीके से हम किसी लीनियर नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है हमारे सर्किटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम जनरल सर्किट यूज करते हैं, चाहे ट्रांजिस्टर में सर्किट यूज करते हो, रेडियो सेट म्यूजिक सिस्टम और ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में, बेसिकली वो टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क्स में कुछ पैरामीटर हमने लास्ट टाइम पे जैसे जेड पैरामीटर हमने डिस्कस किया था। तो जेड पैरामीटर क्या था कि जेड पैरामीटर आल्सो कॉल्ड एन इंपीडेंस पैरामीटर एंड इट्स यूनिट इज ओम। ठीक है। बेसिकली जेड पैरामीटर करता क्या था कि हमारा जो वोल्टेज और करंट किसी टू पोर्ट नेटवर्क की एनालिसिस पे मिलता था उसके बीच एक रिलेशन डेवलप करता था। ठीक है। और उसी रिलेशन के बिहाफ पे हम वेरियस पैरामीटर्स को जो है वो फाइंड करते थे, और हम बोलते हैं कि किसी नेटवर्क में जो वोल्टेज और करंट जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जो आपस में कोरिलेट करने वाला जो एलिमेंट्स होते हैं वही उस नेटवर्क के पैरामीटर होते हैं। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। साथ ही ये भी देखा था कि हमारा Z11 को जो है हम ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस के नाम से जानते थे, और जो हमारा Z22 होता था उसको हम लोग ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस के नाम से जानते थे। Z12 जो है हमारा वो ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस होता था, जो कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 को जो है वो ट्रांसफर एलिमेंट था। और इसी तरीके से Z21 आपका था V2 अपॉन V1, जो कि आपका ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस है फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। तो इस तरीके से 4 जेड पैरामीटर्स थे, और आपने देखा था कैसे इनपुट को हम जो है ओपन सर्किट की तरह अप्लाई करते थे, और इन बेसिक पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट करते थे किसी सर्किट में, किसी टू पोर्ट नेटवर्क में। साथ ही आपने ये भी देखा था कि इसको कैसे हम न्यूमेरिकल के माध्यम से किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं। हमने न्यूमेरिकल की भी एनालिसिस की थी एक टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल लेके। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग वाई पैरामीटर का डिस्कशन करेंगे। वाई पैरामीटर बेसिकली होता क्या है कि वाई पैरामीटर आल्सो कॉल्ड एडमिटेंस पैरामीटर एंड इट्स यूनिट इज सीमेंस। ठीक है। तो एडमिटेंस जैसा आपने देखा हो कि बेसिकली जो इम्पीडेंस होता है उसका जब आप लोग रिवर्स लेते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो उस फैक्टर को आप लोग बेसिकली एडमिटेंस के नाम से जानते हैं। मतलब 1/z की फॉर्म में अगर कोई हमारा जो है इम्पीडेंस रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम कहते हैं इट्स रिप्रेजेंट एज द एडमिटेंस। ठीक है। तो एडमिटेंस में भी सेम वही चीजें हैं जो हमने जेड पैरामीटर को डिस्कस करते समय देखा था टू पोर्ट नेटवर्क में, कि द ब्लैक बॉक्स दैट वी वांट टू रिप्लेस विद द
y पैरामीटर इज शोन बिलो। जो हमारे डायग्राम में जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप देखें कि सेम यही काम आप जो है वो जब z पैरामीटर को कैलकुलेट कर रहे थे कि इनपुट इंपीडेंस में आप एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते थे और इससे एक करंट जो है सर्किट के अंदर इंटर करता था। इसको हम लोग बोलते थे क्या, पोर्ट 1, ठीक है। और इसी तरीके से जो आउटपुट पे आपका एक कोई वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स हो सकता है आप इस पे अप्लाई कर रहे हो, या जो करंट इस फर्स्ट पोर्ट से सेकंड पोर्ट पे आया, इसके कारण जो लोड इंपीडेंस लगा हो उसके क्रॉस जो आपकी वोल्टेज की वैल्यू राइज हुई हो, वो हो सकता है। तो इस तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए हमने V2 का वोल्टेज इसके सेकंड नंबर पोर्ट पे कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो करंट इंटर कर रही है पोर्ट 2 से, इसको अगर हम I2 एज्यूम कर लें तो ये हमारा पोर्ट कैसा हो गया, पोर्ट 2 हो गया, ठीक है। तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे जो भी एलिमेंट, जो भी सोर्सेस हमने वोल्टेज और करंट के अप्लाई किए, अब उनके बीच में हमको एक क्या करना है, कोरिलेशन डेवलप करना है। वो कोरिलेशन किसके माध्यम से डेवलप होगा, जैसा हम लोगों ने z पैरामीटर में देखा था, उसी तरीके से अगर हम y पैरामीटर के फॉर्म में इनको आपस में कोरिलेट करें तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी और उनका हम अपनी सर्किट पे एनालिसिस करेंगे, वही सेम शंट और ओपन सर्किट के माध्यम से। और हम वेरियस पैरामीटर जो कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो टर्मिनल 1 है उस पे आप Y11 देख रहे हैं, एडमिटेंस Y11, और फिर आपका इधर नीचे की साइड में Y21 है जो इनपुट टर्मिनल है, Y21 एडमिटेंस है पैरामीटर, और फिर आपका Y12 है, और फिर इसी तरीके से Y22। अब जैसे आपने Z पैरामीटर में देखा था कि आप इक्वेशन फॉर्म फ्रेम करते थे इस नेटवर्क की, और फिर हम जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में वहां पर हम अपने जो है इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते थे, और Y पैरामीटर के केस में हम लोग एडमिटेंस की सेम टाइप से ही एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम लोग इसकी एनालिसिस के पार्ट में जाते हैं, तो और अच्छे से आप चीजों को समझेंगे कि अगर हमें इसकी एनालिसिस में जाना है तो एनालिसिस में सबसे पहले क्या है कि बेसिकली हमने इनपुट और आउटपुट टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज की वैल्यू कनेक्ट करी है, ठीक है। अब इसकी हमें सबसे पहले क्या है, डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है, और हम इस सर्किट में मान रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है टूवर्ड द सर्किट है, मतलब इनपुट पोर्ट पे भी और आउटपुट पोर्ट पे भी जो डायरेक्शन है वो करंट की इनसाइड द सर्किल है, ठीक। इस तरीके से फिर हम अपना जो पैरामीटर है एडमिटेंस का उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब एडमिटेंस की यूनिट की बात आती है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एडमिटेंस की यूनिट क्या है, सीमेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में कि एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेम टाइप से जैसे हम लोगों ने Z पैरामीटर की एनालिसिस करते समय वोल्टेज और करंट की इक्वेशन बनाई थी, सेम यहाँ पर भी हम वही एनालिसिस करेंगे, KVL और KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम पाएंगे कि इस तरीके से हमारी जो है टर्मिनल पे इक्वेशन हो जाएंगी, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन जो है आपका I2 और V1 V2 को जो है को रिलेट कर रही होगी, जो कि I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 के फॉर्म में होगी। अब यहीं पे जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, किसी टर्मिनल किसी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट और उसके जो रेजिस्टेंस या इंपीडेंस है उसके बराबर होता है। अब अगर हम एडमिटेंस के फॉर्म में इसको जो है वो इसकी स्टडी करें तो आप जानते हैं कि 1/Z या 1/R का जो पैरामीटर होता है इसको हम एडमिटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए जब आप इसकी इक्वेशन बनाने जाते हैं तो यहाँ I इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा,
v इंटू आर का v इंटू वाई का फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1/r को ही तो आप जो है y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन आपकी देखिए यहाँ पर I1 इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो है हमारा एडमिटेंस है मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेजेस। ठीक है, इन केस ऑफ द जब हम z पैरामीटर की स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा था v1 हमारा राइट साइड लेफ्ट हैंड पे था, और राइट साइड में आपका जो z पैरामीटर के साथ था वो करंट की वैल्यू बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, यहां पर हम चूंकि एडमिटेंस की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन जो है I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 इक्वेशन नंबर 1 होगी, और I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2 जो कि इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसा आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि किसी हम इक्वेशन को जो है वो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका यहाँ पैरामीटर है उसको हमने एक मैट्रिक्स I2 में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ये आपका बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टर्म है, जिसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आपका y11 y12 y21 और y22 कैसे आपका रिप्रेजेंट हो रहा है ये आप देख पा रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई किया गया है किससे, v1 और v2 से। जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो इक्वेशन बनेगी वो सेम वही इक्वेशन होगी कि I1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कैसा होता है, रो बाई कॉलम। ठीक है, पहली जो मैट्रिक्स होती है उसके रो एलिमेंट को दूसरी जो है मैट्रिक्स के हम कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उनको एड ऑन करते जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन बनेगी I1 इज इक्वल टू y11 इंटू v1 प्लस y12 इंटू v2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या यही सेम इक्वेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है? फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, I2 इज इक्वल टू सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, y21, तो y21 इंटू v1। ठीक है, प्लस सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट दैट इज y22 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का आपका फर्स्ट जो कॉलम है उसका सेकेंड एलिमेंट दैट इज v2। तो इस तरह से इक्वेशन आपको क्या मिल गई, I2 इज इक्वल टू y21 इंटू v1 प्लस y22 इंटू v2। तो क्या सेम इक्वेशन आपको जो यहाँ पे लिखी है वही इक्वेशन इस मैट्रिक्स पे मिल जाएगी आफ्टर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इस तरीके से हमने किसी नेटवर्क की जो है वो एनालिसिस करते समय उसकी जो हमें केवीएल और केसीएल लगा के इक्वेशंस मिली थी, हमने उनको क्या मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस आगे हम करेंगे तो देखेंगे कि कैसे अब बेस हम डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो y पैरामीटर दैट वी वांट टू डिटरमाइन आर y11 y12 y21 एंड y22। इन्हीं पैरामीटर्स को आपको फाइंड करना होगा जब बोला जाए किसी टू पोर्ट नेटवर्क में कि आप एडमिटेंस की एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो एडमिटेंस लिखा होगा या y पैरामीटर लिखा होगा, तो आपको इन्हीं चार y पैरामीटर्स की जो है एनालिसिस करनी है, मतलब इनकी वैल्यू को फाइंड करनी है किसी टू पोर्ट नेटवर्क में। ठीक है, तो द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स कैन बी इवेलुएट बाय सेटिंग v1 इज इक्वल टू 0 एक बार रखेंगे। v1 इज इक्वल टू 0 रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा पहला सर्किट है, ठीक है, इनपुट पोर्ट सर्किट, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दें, 0 कर दें, तो v की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू IR होता है ना। तो इस तरीके से हम पहले इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करें। इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि जो ये हमारा पोर्ट फर्स्ट है इसको अगर हम शॉर्ट कर दें, इसको आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, पोर्ट 1 की अगर हम बात करें तो एनालिसिस में हम इस वाले पोर्ट को क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, तो यहाँ V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, V1 की वैल्यू इट्स बिकम 0। ठीक है, फिर अपनी एनालिसिस हम करें। ठीक है, एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हमारी वैल्यू इसकी कैलकुलेट हो रही है। तो
इक्वेशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है, ये इक्वेशन है आपका। तो अब अगर मैं V1 को 0 कर दूं, ठीक है, V1 को अगर मैं 0 कर दूं तो क्या y12 हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। y12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 अपॉन V2, कब, जब V1 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें तो यहां पर अगर हम V1 को 0 कर दें तो क्या y22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे क्या किया, V1 की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू क्या बचा, y12 इंटू V2, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका y12 हुआ, y12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 अपॉन V2। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में अगर हम V1 मतलब टर्मिनल फर्स्ट जो है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं तो y22 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I2 अपॉन V2। तो इस तरीके से हमने दो पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, कौन कौन से, y12 एंड y22। अब हम टर्मिनल जो हमारा 2 है हम उसको क्या करें, अगर शॉर्ट कर दें, टर्मिनल 2 शॉर्ट करने का मतलब है कि जो हमारा सेकेंड पेयर ऑफ जो टर्मिनल है, सेकेंड पोर्ट जो है उसको हम क्या करें, इस वाले पोर्शन को हम इसको क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप देखेंगे कि कैसे जो है हम अनदर पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में अगर आप V2 को 0 रखिए, ठीक है, जो इक्वेशन आप देख रहे हैं अगर इसमें आप V2 की वैल्यू को 0 रखिए तो क्या ये वाला टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि V2 की 0 है तो V2 से 0 से आप y12 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको y11 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I1 अपॉन V1। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड आप देखिए, यहां भी सेम V2 को आपने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, तो दिस कंप्लीट टर्म बिकम 0 एंड द वैल्यू ऑफ द I2 इज इक्वल टू the value of the I2 become y21 into V1, ठीक है। और इस तरीके से हम पैरामीटर y21 कैलकुलेट कर लेंगे जिसकी वैल्यू आपकी होगी I2 अपॉन V1। ध्यान रखिएगा इन पैरामीटर को कैलकुलेट करते समय हमारे पास कंडीशंस होती हैं। सेकेंड केस की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम y11 और y21 कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों कंडीशन में क्या है, V2 इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा पोर्ट 2 जो है कैसा है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में बात करें, अगर हम पोर्ट 1 को जो है वो शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं तो हमारा V1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, y12 और y22 की। तो y12 और y22 की वैल्यू हम उस कंडीशन में कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमारा इनपुट पोर्ट जो है वो कैसा, शॉर्ट सर्किट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार हमने पोर्ट 1 को शॉर्ट सर्किट किया और एक बार पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट किया, और इस तरीके से हमने क्या किया, वो डिफरेंट एडमिटेंस पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में। अगर हम इसको देखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, V1 की वैल्यू को 0 कर रहे हैं और आपका इसको बोलते हैं इनपुट पोर्ट शॉर्ट कंडीशन होती है ये, ठीक है। और सेकेंड केस जो होता है उसमें V2 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है क्या, कि आपने जो सेकेंड पोर्ट ऑफ टर्मिनल था उसको आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। जब V1 को 0 किया तो दैट इज इनपुट शॉर्ट सर्किटेड, एंड V2 को 0 किया इट इज आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और इस तरीके से आप देखिए कि आपने जो पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं क्या वही वैल्यू आ रही है, y11 इज इक्वल टू I1 अपॉन V1 का, जब V2 की वैल्यू क्या हो, 0, कंडीशनल है ये, ठीक है। और इसी तरीके से y12 की वैल्यू क्या आ गई, I1 अपॉन V2 का, जब V1 की वैल्यू कैसी है, 0 है। V1 की वैल्यू 0 का मतलब
इनपुट पोर्ट आपका शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर Y21 की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो Y21 की वैल्यू आपको क्या मिली, दैट इज I2 अपॉन V1 कब, जब V2 की वैल्यू 0 थी, मतलब आउटपुट पोर्ट जो आपका पोर्ट 2 था वो कैसा था, शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और इसी तरीके से एडमिटेंस Y22 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिली थी I2 अपॉन V2 कब, जब V1 की वैल्यू आपने 0 रखी थी, मतलब जो आपका पोर्ट 1 था, इनपुट पोर्ट जिसको आप बोल रहे थे, वो कैसा कर दिया गया, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 पैरामीटर फाइंड किए, Y11, Y12, Y21 एंड Y22, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको किसी सर्किट पे अगर हम इसकी एनालिसिस करना चाहें तो सेम कुछ एग्जांपल्स को लेके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा एडमिटेंस की वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, ठीक है। वहीं पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस जब इनपुट पोर्ट पे रखते हैं तब कौन कौन से एडमिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब शॉर्ट सर्किट आउटपुट पोर्ट पे रखते हैं तब कौन कौन से एडमिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कोरिलेशन यहाँ पे भी आपका मिल रहा है इनपुट वोल्टेज और करंट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एडमिटेंस, ठीक है। तो ये भी आपके पैरामीटर जो है कोरिलेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपने करंट और वोल्टेज सोर्स इनपुट या आउटपुट पे अप्लाई किया है, ठीक, किसी टू पोर्ट नेटवर्क में, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं और आप लोग इसको साथ ही साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिए पेन कॉपी के माध्यम से, कि फाइंड द वाई पैरामीटर ऑफ द सर्किट शोन बिलो, ठीक है। अब नीचे तो आपको सर्किट दिया गया है, बेसिकली इसमें क्या है कि ये कैसा नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है, ठीक है। पाई नेटवर्क की जो आपको हमने कंडीशन बताई थी उससे इसको मैच कराइए। तो इसमें क्या है कि सीरीज में एक आपका इंपीडेंस लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, और जो शंट पोजीशन में है कैसे, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। सीरीज में आपका एक 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और जो शंट में लगे हैं उसमें पहला जो रजिस्टर है आपका 20 ओम का है और सेकंड रजिस्टर आपका 15 ओम का है, ठीक है। और इसमें आपने इनपुट पे आपने जो है वोल्टेज जो कनेक्ट किया दैट इज V1, और आउटपुट पोर्ट पे जो कनेक्ट किया दैट इज V2। इनपुट पे जो करंट इंटर कर रही थी दैट इज I1, और आउटपुट पोर्ट से जो करंट इंटर कर रही थी उसको हम लोगों ने I2 दिया, ठीक है। देखिए I2 को हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि I2 हमारा क्या है, आउटर साइड से इनर साइड में इंटर कर रही है, ठीक है। और अगर आफ्टर द कैलकुलेशन हमें I2 की वैल्यू निगेटिव मिलती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि I2 का इस टू पोर्ट नेटवर्क में इंटर न करके एग्जिट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड तो मिला ही, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट मिला, किसके, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था। क्योंकि हमने इन टूवर्ड्स द पोर्ट मतलब इनसाइड द पोर्ट माना कि करंट इंटर कर रहा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की वो निगेटिव साइन के साथ आई। इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन इनसाइड ना होकर क्या है, आउटसाइड द पोर्ट है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो I2 के जो है हमें डायरेक्शन जो भी हम एज्यूम कर लें वो हमें आफ्टर सॉल्विंग जो भी डायरेक्शन हमको पॉजिटिव या निगेटिव मिलेगा उस हिसाब से हम अपने एजम्पशन को जस्टिफाई करेंगे कि हमारे द्वारा एज्यूम किया गया I2 का जो डायरेक्शन था वो सही था या नहीं, ठीक है। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले जैसे हम लोग फाइंड कर रहे हो I11 की वैल्यू, तो I11 की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते थे, Y11 की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते थे तो Y11 की वैल्यू में आपने देखा हो कि Y11 की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, पोर्ट 2 को आपको क्या करना पड़ता था, ओपन करना पड़ता था, शॉर्ट करना पड़ता था, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करना पड़ता था, ठीक है। मतलब V2 को यहां से हटा देंगे तो इट्स बिकम शॉर्ट सर्किट, डायरेक्ट वायर के थ्रू इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हमें Y11 कैलकुलेट करना था तो पोर्ट 2 हमने शॉर्ट कर दिया। अब जब शॉर्ट कर दिया तो जो मैक्सिमम करंट होगी वो इस 15 ओम के रजिस्टर से ना जाके वो किससे बहेगी, डायरेक्ट इस शॉर्ट सर्किट से बहेगी, ठीक है। एक मुझे आप लोग देखिए एग्जांपल की, जैसे कोई रजिस्टर लगा हुआ है
R ओम का, ठीक है। R ओम का कोई रजिस्टर है और इस रजिस्टर के क्रॉस अगर हमने कोई 0 ओम का एक शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसका जो है रेजिस्टेंस कितना है 0 ओम, तो 0 ओम का जब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो अब इस रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं बचा, पूरी की पूरी करंट क्या करेगी, आई यहां से चलेगी और आई जो है वो शॉर्ट सर्किट से होती हुई इस पाथ को क्रॉस कर जाएगी, वो रजिस्टर वाला पाथ फॉलो ही नहीं करेगी, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करंट जो है वो रेजिस्टेंस के थ्रू भी जाए लीक करके, लेकिन चूंकि इधर शॉर्ट सर्किट मिल गया, जैसे जनरल हम ही लोग कोई पाथ फॉलो करते हैं किसी डेस्टिनेशन पे जाने का, एक पाथ इजी होता है और एक पाथ थोड़ा सा हर्डल भरा होता है, तो हम लोग किसको इजीएस्ट पाथ फॉलो करते हैं और हम इफिशिएंट वे में अपने टारगेट पे पहुंचने का यही ह्यूमन नेचर में भी यही होता है कि हम लोग इजीएस्ट जो पाथ होता है वो फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा करंट भी, चूंकि रेजिस्टेंस इसको क्या प्रोवाइड करता है, हैंडल प्रोवाइड करता है ना, अपोज करता है इसमें जो चेंजेस हो रहे होंगे इस करंट को यहाँ से मूव करते समय। तो जब हमें इजी रास्ता मिल गया तो करंट क्या करेगा, इसके थ्रू पास करेगा, ना कि इस रेजिस्टेंस आर के थ्रू पास करेगा। सेम यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो अब जो करंट यहाँ से एंट्री कर रहा होगा वो एंट्री क्या करेगा कि इससे ना होके इसके थ्रू यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है अब वो क्या है, रोल में नहीं है, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इस बाहर वाली सर्किट के साथ क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट बना लेगा, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, 20 ओम एंड 5 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे, और पैरेलल रेजिस्टेंस की कंडीशन हमने बताया था आपको 1/R इज इक्वल टू 1/R जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो है 1/R1 प्लस 1/R2, जो आपके दो रेजिस्टेंस लगे हैं इनकी वैल्यू के जो सम के रिवर्सल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसी सर्किट में कैसे जो है वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर यहां से जो करंट चला उसको वोल्टेज के फॉर्म में केवीएल लगा के इसको हम फाइंड कर लेंगे, जो है अपने करंट और वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज दिया है तो करंट और करंट दिया है तो वोल्टेज, और इस तरह से एडमिटेंस की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे जैसा आपको कंडीशन में प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। जो फार्मूले में आपके एडमिटेंस की वैल्यू है y11 की, दैट इज I1 और V1, चूंकि I1 यहां से आपको पता चल जाएगा और V1 है, और I1 और V1 का जो रेशियो होगा वही बेसिकली क्या होगा, y11 की वैल्यू होगी, कब, जब इसको आपने एज अ शॉर्ट सर्किट ले लिया है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देखिए कि V2 आप लोगों ने क्या किया था, 0 किया था, शॉर्ट सर्किट किया था, और V2 शॉर्ट सर्किट करने पे हमने इसको सॉल्व किया, तो इस तरीके से हमको I1 और V1 में एक रेशियो मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 S मतलब सीमेंस, ठीक है। और सेम इसी पैटर्न पे आप लोग क्या कर लेंगे, Y21 कैलकुलेट कर लेंगे, और Y21 की वैल्यू क्या है, Y21 क्या है, करंट I2 और V1 का जो है ये रेशियो है, ठीक है। करंट आपका जो इस पोर्ट से यहां से एंट्री कर रही थी उसका, और जो यहाँ पे आपका करंट है इसका, और जो वोल्टेज आपका इनपुट पोर्ट पे अप्लाई है, इन दोनों का रेशियो है कब, जब इसको आउट पोर्ट 2 को आपने क्या किया हो, शॉर्ट सर्किट किया हो। तो इस तरीके से जो है आप अपने जो पोर्ट 2 था उसके वोल्टेज को शॉर्ट करके उस पोर्ट को आपने Y11 और Y21 किसी सर्किट में कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर यहीं पे हम आगे बढ़ें तो हम देखें कि कैसे जो है और पैरामीटर्स, जैसे हमें Y22 और Y12 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या, इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा, और इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करने का मतलब क्या था कि सेम वही प्रक्रिया, इस पोर्ट को अगर आप शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अब कोई करंट इसके थ्रू नहीं बहेगा, ये शॉर्ट सर्किट था चूंकि, ठीक है। अब सारा I1 क्या होगा, इसके थ्रू बहेगा, ठीक है, और I1 जब इसके थ्रू बहेगा तो क्या ये 5 ओम, ठीक है, ये 5 ओम इससे ये करंट होता हुआ एक ये पाथ फॉलो करेगा, और ये जो आपका करंट है 5 ओम का, ठीक है, और इसको आप एनालिसिस करिए तो ये
15 ओम के साथ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको I2 और V2 के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगी, और I2 और V2 के बीच में आपको जो रिलेशन मिलेगी वही बेसिकली आपको क्या देगी, वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस Y22। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में आप देखिए कि इस तरीके से आपको I2 अपॉन V2 की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी 4/5 सीमेंस, जो कि आपका Y22 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको इस पोर्ट की एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वैल्यू मिल जाएगी V2 और I1 में रिलेशन मिल जाएगी। ठीक है, और आप जानते हैं I1 अपॉन V2 क्या होता है, Y12 के बराबर होता है। कब, जब V1 आपका क्या हो, 0 हो, मतलब इनपुट पोर्ट आपका एज अ शॉर्ट सर्किट काम कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चारों पैरामीटर आपने कैलकुलेट कर लिए। कौन कौन से, Y11 कैलकुलेट कर लिया, Y12 कैलकुलेट कर लिया, Y21 कैलकुलेट कर लिया और Y22 कैलकुलेट कर लिया। और हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको Y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, और इसी तरह Y22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/15। ठीक है, और इसी तरीके से आपको Y12 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/5। ठीक है, और Y21 की वैल्यू आपको सेम -1/5 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी 2 पोर्ट नेटवर्क में आप एडमिटेंस की एनालिसिस करेंगे और वेरियस एडमिटेंस पैरामीटर्स को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ सर्किट आपको ऐसे मिलेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क में जहां पे आपको जो है वो जेड के फॉर्म में एनालिसिस करना सर्किट का आसान नहीं होगा। ठीक है, जेड मींस इंपीडेंस पैरामीटर के फॉर्म में सर्किट को एनालिसिस करना आसान नहीं होगा। नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल सीक्वेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे कि उनको जो है वो इंपीडेंस फैक्टर के फॉर्म में अगर हम एनालिसिस करें तो इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना इजी नहीं रहेगा। तो हम वहां किस को फॉलो करते हैं, एडमिटेंस के फॉर्म में हम उनकी एनालिसिस करते हैं, और एडमिटेंस के थ्रू जो है हम उनकी सर्किट की एनालिसिस करके वेरियस एडमिटेंस पैरामीटर्स, जैसा आपने देखा कि हमने कैलकुलेट किया Y11, Y12, Y21 और Y22। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने किसी जेड पैरामीटर में अभी तक 2 जो है पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर का अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो एच पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एच पैरामीटर होता क्या है बेसिकली, और एच पैरामीटर हम कब प्रिफर करते हैं एज, क्योंकि हमें 2 पैरामीटर्स वाई और जेड पता है। ठीक है, उनका यूज कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है और कहाँ पर हम जेड पैरामीटर को प्रिफर करें, जेड पैरामीटर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सर्किट में, तो इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।